सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स। क्या होते हैं बायोमोलिक्यूल्स? लिविंग जो लिविंग टिश्यू हाँ लिविंग थिंग में प्रेजेंट जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होते हैं उनको बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। उनको बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है। सो अगर हम इसे नाम से वर्ड से तोड़े तो इसका मीनिंग क्या होगा? बायोमोलिक्यूल्स यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जो किसी लिविंग सेल या लिविंग टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है। अब जनरली तो इसकी डेफिनेशन ऐसी होती है कि सारे के सारे ऑर्गेनिक एज वेल एज सारे के सारे इनऑर्गेनिक ये सब्सटेंसेस सेल या टिश्यू के अंदर जो होते हैं उन्हें हम लोग बायोमोलिक्यूल बोलते हैं। बट इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इन्होंने बस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्लूड किए बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। ओके। बट जनरल टर्म्स में कौन कौन आता है? ऑर्गेनिक भी आता है एज वेल एज इनऑर्गेनिक भी आता है। क्योंकि अगर हम सेल की कंपोजिशन की बात करें तो सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? क्या क्या प्रेजेंट होता है सेल के अंदर? नहीं, सेल ऑर्गेनेल्स के अलावा लाइक इन टर्म्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स बोल रही हूँ। लिपिड्स होते हैं। ओके। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स और ये तो ऑर्गेनिक हो गए। सबसे ज्यादा क्या होता है? मैग्नीशियम भी होता है, कैल्शियम। सबसे ज्यादा सेल के अंदर क्या होता है? 70 to 90%। वाटर। तो वाटर 70 to 90%। तो वाटर ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? इनऑर्गेनिक। यानी कि सेल मेजोरिटी किससे बना है? इनऑर्गेनिक से। सो वो भी किसके अंदर आया? हमारे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आया। बट वी आर नॉट कंसिडरिंग इट। ठीक है। इस चैप्टर के अंदर हम लोग सिर्फ अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वही हम लोग इस डेफिनेशन के अंदर क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे। ओके। सो नोट करो डेफिनेशन की all organic compounds which are present in a living tissue or living cell। टिश्यू किससे बनता है? apparently सेल से। ओके। सो all organic compounds present in living cell or tissue, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बायोमोलिक्यूल्स। कोई डाउट इसके अंदर? अब बायोमोलिक्यूल्स को दो कैटेगरीज के अंदर हम लोग क्लासिफाई करते हैं। ओके। अब बायोमोलिक्यूल्स में क्या प्रेजेंट है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग कैसे पहचानेंगे? मॉलिक्यूलर वेट के उससे वो है ना। ओके। कार्बन होंगे जिसमें वो ऑर्गेनिक होगा। ओके। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ओके। लाइक देखो, कार्बन बॉन्ड विथ कार्बन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है। कार्बन का अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है ये भी, या फिर इन दोनों से एसोसिएटेड कोई डेरिवेटिव बन रहा है तो वो भी किसके अंदर आएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी के अंदर आएगा। क्लियर? ओके। अभी हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई करेंगे मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर। कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम होता है एंड समहाउ कुछ ऐसे होते हैं जिनका 800 डाल्टन से ज़्यादा होता है। तो जिनका 800 डाल्टन से कम मॉलिक्यूलर वेट होता है उन्हें हम लोग बोलेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो किसके लिए रेफर करता है वर्ड? छोटे। स्मॉल। सो जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। एंड इनके अंदर कौन आएगा? जिनका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम है। एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर कौन आएंगे फिर? जिनका 800 डाल्टन से ज्यादा है। व्हाट इज डाल्टन? डाल्टन क्या होता है? यूनिट होता है। ठीक है। जो कि समहाउ मॉलिक्यूलर वेट को क्या करता है? मेजर करता है। केमिस्ट्री के अंदर एक साइंटिस्ट थे, उनके रिस्पेक्ट में जॉन डाल्टन। ओके। उनके रिस्पेक्ट में ये दिया गया। सो ये तो क्लियर है इतना। अभी हम लोग देखेंगे ये क्लासीफाई कैसे किए जाते हैं बायोमोलिक्यूल्स। ओके। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? बायोमोलिक्यूल्स को देखने के लिए कि हमारे अंदर कौन से बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। उसके लिए हमें क्या करना होगा? ह्यूमन का एक टिश्यू या ह्यूमन का सेल लेना पड़ेगा। ओके। राइट। हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले लेंगे लिविंग टिश्यू, लिवर। क्या लेंगे हम लोग? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो दिया है वही हम लोग लेंगे। लिवर हम लोग लेंगे। ओके। पीस ऑफ लिवर बोल दो। लिवर तो बहुत बड़ा होता है। हम लोग क्या लेंगे? पीस ऑफ लिवर। ओके। व्हाट इज लिवर? लीवर कहाँ प्रेजेंट होता है? इसका लोकेशन अगर कोई पूछे तो? स्टमक के ऊपर। राइट और लेफ्ट? राइट। किडनी खाली असते ना राइट वाली। लेफ्ट स्टमक होता है उस साइड में। ठीक है।
नाउ पीस ऑफ लिवर हम लेंगे कहाँ पर, मोटार के अंदर। ओके, मोटार एंड पेसल, ये पता है आपको क्या होता है, मराठी में इसे बोलते हैं खलबत्ता। ओके, जिसके अंदर क्या होता है, एक नीचे बेस होता है ऐसे कंटेनर जैसा, और ऊपर से ऐसा ग्राइंड करने के लिए ऐसे ये होता है, राइट। सो हम लोग इसे बोलेंगे मोटार, मतलब पुराने ज़माने की मिक्सी होती है ये, ठीक है। सो मोटार हमने ले लिया, जो नीचे प्रेजेंट होता है ना कंटेनर जैसा, उसे हम लोग मोटार बोलेंगे। एंड ऊपर यहाँ पर ऐसा क्या प्रेजेंट होगा, पेसल, जो उसे ग्राइंड करने के लिए यूज होगा। सो हम लोग ये लिवर पीस कहाँ पे लेंगे, मोटार के अंदर, ठीक है। ऐसे लिवर पीस ले लिया। एंड अब ऑफ कोर्स इसका हमें सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। सॉल्यूशन क्यों बनाना पड़ेगा इसका, क्योंकि वो इतना गाढ़ा रहेगा तो फिर वो बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स होगा, सॉलिड होगा, तो इसको स्टडी करना बहुत हार्ड लगेगा हमें, राइट। सो हमें इसका सॉल्यूशन बनाना है, तो हम लोग एक एसिड लेंगे जिसका नाम है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड लेना है यहाँ पर, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। अब एग्जाम के अंदर तुम्हें ऐसा ना देकर इसका फॉर्मूला दे सकते हैं डायरेक्टली, अगर वो मिक्स कर दे केमिस्ट्री के साथ, तो क्या फॉर्मूला होगा ट्राइक्लोरो, ओके। फॉर्मूला है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का Cl3, बताओ ना, CCOOH, ठीक है, क्लियर। अगर इसको हम लोग डिटेल में ड्रॉ करें तो कैसे निकलेगा, ये कार्बन, उसके ऊपर Cl 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 टेकन 3 टाइम्स, COOH, क्लियर है ये। सो हम लोग क्या करेंगे, उस मोटार के अंदर ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डालेंगे, ओके। मला वॉइस रिकॉर्ड। सो उस मोटार के अंदर हमने क्या डाला, और एक तो लिवर पीस एंड ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। अभी हम लोग क्या करेंगे, उसे ग्राइंड करेंगे। किसकी मदद से ग्राइंड करेंगे, पेसल, पेसल की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, अभी इसे ग्राइंड करेंगे, ओके। सो ग्राइंड इट, ग्राइंड करने के बाद क्या ऑब्टेन होगा, हमें स्लरी ऑब्टेन होगी इसके अंदर, ओके। स्लरी या फिर इसे हम लोग बोल सकते हैं पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर, वो ऑब्टेन हो जाएगा यहाँ पे, ओके। अभी इस स्लरी को हमें क्या करना है, एनालाइज करना है। एक क्लोथ होता है जिसको बोलते हैं कॉटन क्लोथ ले लो नॉर्मल, या फिर चीज क्लोथ ले लो, ओके। क्यों लेना है चीज क्लोथ हमें, बहुत बारीक होता है, उसके अंदर से जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं, सो फिल्टर करेगा वो। हाँ, तो अभी हमें इस स्लरी को फिल्टर करना है चीज़ क्लोथ या कॉटन क्लोथ की हेल्प से। क्यों, क्योंकि हमें एनालाइज करना है कि इस स्लरी के नीचे अगर हम लोग कॉटन क्लोथ है सपोज, ठीक है, उसके अंदर हम लोग स्लरी डाल दें, तो अगर हम लोग एकदम ऐसे टाइटली उसे होल्ड करें, सो कौन सी चीज़ें नीचे ऑब्टेन होगी और कौन सी ऊपर ही उसके अंदर रहेगी। यस यस यस, वो बताऊंगी मैं, बट कौन सी नीचे ऑब्टेन होगी एंड कौन सी ऊपर रहेगी। आई एम नॉट आस्किंग, आई एम टेलिंग, लेट मी एक्सप्लेन गाइस, ठीक है। सो क्या होगा, चीज़ क्लोथ के अंदर सबसे पहले हम लोग उसे ऐसे एकदम क्या बोलते हैं, जैसे हम कपड़े करते हैं ना, कपड़ों को कैसे एकदम निचोड़ते हैं पूरा, सो वैसे हम लोग चीज़ क्लोथ के साथ करेंगे। फिर जो चीज़ नीचे ऑब्टेन होगी उसे हम लोग बोलेंगे कि वो उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, 800 से कम या ज़्यादा, कम होगा। एंड जो ऊपर ही रहेगी उस चीज़ क्लोथ में, उसका वेट क्या होगा, 800 से ज़्यादा, यानी वो किसके अंदर आएगी, मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर। एंड जो नीचे आ गई वो माइक्रोमोलिक्यूल्स। अब जो एक्सप्लेन किया आई विल ड्रॉ, ओके। क्या होगा, सबसे पहले हमने चीज़ क्लोथ या कॉटन क्लोथ से इसे हमें अभी क्या करना है, फिल्टर करना है। फिल्टर करने के बाद जो चीज़ कंटेनर के अंदर, ये सपोज चीज़ क्लोथ हो गया, इसके अंदर हम लोग क्या डालेंगे, अभी क्या डालेंगे इसके अंदर, ये थिक पेस्ट जो यहाँ पर बनी थी, ठीक है। ये डालने के बाद यहाँ पर हम लोग फिल्टर करेंगे। जो चीज़ें नीचे आएंगी कंटेनर के अंदर उसे हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। एंड जो ऊपर रहेगी उसे क्या बोलेंगे, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब ये किसकी टर्म्स में बोला हमने, मैक्रो एंड माइक्रो, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट कैसा होगा, 800 से कम। रेंज अगर बताऊं सो 18 डाल्टन टू 800 डाल्टन, ये होगा बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स का। एंड मैक्रो का क्या होगा फिर, मोर देन 800 डाल्टन, कितना होगा फिर, एक्सेप्ट लिपिड में। हाँ, लिपिड के एक कंट्रोवर्सी है, वो हम लोग देखेंगे, इतना नोट करो, ओके। तो इस कंटेनर के अंदर चीज क्लोथ के थ्रू क्या प्यूरिफाई हुआ था, यहाँ पर
कौन से बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स किसके अंदर आएंगे ये? किसके अंदर आएंगे? फिल्ट्रेट के अंदर। फिल्ट्रेट के अंदर, ठीक है, फिल्ट्रेट के अंदर। इसे हम लोग बोलेंगे फिल्ट्रेट, या फिर इसे दूसरा नाम दिया जाता है एसिड सॉल्यूबल पूल। कौन सा एसिड? कौन सा एसिड? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। उसमें से ये सॉल्यूबल हुए, राइट? इसलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड सॉल्यूबल पूल, या फिर सिंपली एसिड सॉल्यूबल पूल। ऑन किला नमी एसिड सॉल्यूबल पूल, या फिर इसे बोल सकते हैं एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन। ओके, वेट कैटेगरी क्या है इसके अंदर? 18 डाल्टन टू 800 डाल्टन। क्लियर है यहाँ तक? अब इस बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर के एग्जाम्पल्स किसी को पता है क्या कि इस एसिड सॉल्यूबल पूल के अंदर कौन आएगा? अमाइनो एसिड्स, ठीक है। प्रोटीन्स किसके अंदर आएंगे फिर? वो एसिड इनसॉल्युबल में आ जाते हैं। इनसॉल्युबल। कार्बोहाइड्रेट्स इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स किसके बनते हैं? मोनोसैकेराइड्स के। मोनोसैकेराइड्स जिसके अंदर क्या क्या आता है? ग्लूकोज एंड ऑल, राइट? सो ग्लूकोज, ये एग्जाम्पल्स लिख लो। एंड ऊपर क्या होगा फिर? वो चीज क्लॉथ के अंदर कौन सा फ्रैक्शन होगा? रेटेंटेट। ओके, एंड मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। यानी वेट कैटेगरी कितनी होगी इसकी? ग्रेटर देन 800 डाल्टन। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? रेटेंटेट। एसिड इनसॉल्युबल पूल, या फिर इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। क्लियर है ये? इसके एग्जाम्पल्स बताओ अभी। प्रोटीन। अमीनो एसिड मोनोमर है, इसका पॉलीमर किसके अंदर आएगा? प्रोटीन। बायो मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर क्या है? प्रोटीन। सो क्या आएगा मैक्रोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी के अंदर? एग्जाम्पल्स प्रोटीन्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हम लोग ले सकते हैं पॉलीसैकेराइड्स। सो प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स, और क्या क्या आएगा इसके अंदर? न्यूक्लिक एसिड्स। क्या आएगा? न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड के जो मोनोमर होते हैं, कौन से होते हैं न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर? न्यूक्लिक एसिड किससे बनता है? न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, सो न्यूक्लियोटाइड किस कैटेगरी के अंदर आएगा? माइक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर। ओके, सो न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड से भी छोटा यूनिट है, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड के अंदर जब फॉस्फेट ग्रुप जोड़ते हैं तब न्यूक्लियोटाइड बनता है, एंड देन दिस इज दी मोनोमर किसका? न्यूक्लिक एसिड का। ओके, क्लियर? सो सबसे पहले हमने क्या किया था? लिसन, हमने लिया था एक मोटार, ओके, कंटेनर लाइक स्ट्रक्चर। उसके अंदर हमने क्या डाला था? एक पीस ऑफ लिवर, एंड कौन सा एसिड डाला था? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। देन उसको हमने क्या किया? एक पेसल के थ्रू ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद हमें क्या ऑब्टेन हुई? एक स्लरी। उस स्लरी को हमने किसके अंदर डाल दिया? कॉटन क्लॉथ या चीज क्लॉथ के अंदर, एंड हमने उसे क्या किया? पूरा ऐसे, हाँ, मतलब उसके अंदर डाल के हमने उसे क्या ऑब्टेन किया? निचोड़ा, काइंड ऑफ। हाँ, वर्ड नहीं आ रहा था। ओके, एंड देन जो नीचे ऑब्टेन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेट बेसिकली। एंड जो ऊपर रहेगा उसे हम लोग बोलेंगे रिटेंटेट। फिल्ट्रेट होता है एसिड क्या? सॉल्यूबल या इनसॉल्यूबल? फिल्ट्रेट मीन्स एसिड सॉल्यूबल फ्रैक्शन, एंड ऊपर एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन, जो किसके अंदर होगा? रिटेंटेट के अंदर। एग्जाम्पल क्या आएगा फिर इसके अंदर? जो सारे बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स है वो कहाँ ऑब्टेन हो जाएंगे हमें? फिल्ट्रेट के अंदर। ओके, एंड जो सारे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है वो कहाँ ऑब्टेन होंगे? रेटेंटेट के अंदर। ओके, एग्जाम्पल जैसे माइक्रोमोलिक्यूल्स के जनरली मोनोमर्स आएंगे इसके अंदर, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, न्यूक्लियोटाइड्स। हाँ, न्यूक्लियोसाइड्स यानी न्यूक्लियोटाइड के अंदर ही आ गया ना वो। न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो किससे मिलके बनता है? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। सो न्यूक्लियोसाइड सेपरेट क्यों बोल रहे हो तुम लोग? ये इसके अंदर ही आ जाएगा ना, न्यूक्लियोटाइड ही उसी से बन रहा है। ओके, एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर हमारे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स 800 डाल्टन से ज़्यादा वाले। क्लियर?
सो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले फर्स्ट बायोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट्स। किसी को कार्बोहाइड्रेट्स यानी क्या डेफिनेशन पता है? क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स? और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इससे मिलकर बनता है। ओके, और किसी को कुछ पता है? ओके, फर्स्ट डेफिनेशन इसकी है दैट कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, नाम से ही तोड़ो ना, दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट यानी क्या होता है? वाटर। ओके, सो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रेट ऑफ कार्बन। इसका एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी होता है, ये केमिस्ट्री के बायोमोलिक्यूल के अंदर दिया गया है। ओके, इफ यू नोटिस, किसी ने रीड की है क्या केमिस्ट्री की? नहीं, हमको तो पता नहीं। ओके, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन यानी कार्बोहाइड्रेट। इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं CnH2ON। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल, अगर हम लोग n की वैल्यू यहाँ पर 6 ले, सो क्या होगा यहाँ पर फॉर्मूला? C6H12O होल 6। अब इसे अगर हम लोग खोल कर लिखे इस पर्टिकुलर वाटर को, ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर? C6H12O6 यानी क्या आएगा? ग्लूकोज। सो क्लियर है ये? बट क्या ये फॉर्मूला सारी टर्म्स में राइट है? नहीं, अगर हम उसको 2 लें तो फिर वो तो नहीं आएगा ना। नहीं आएगा, राइट। सो क्या होता है पता है क्या, कि कभी कभी ये फॉर्मूला लैग बिहाइंड करता है, यानी मोस्टली कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो इस फॉर्मूला के अंदर सेट इन होते हैं, बट कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जैसे कि रैमनोज एक है, ओके, वो इस फॉर्मूला के अंदर फिट इन नहीं होता। यानी कि अगर हम उस फॉर्मूला के अंदर ये डालें सो उसका जो रियल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो ऑब्टेन नहीं होगा, ऑल्दो वो कार्बोहाइड्रेट है, बट इसके अंदर वो नहीं आएगा, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर। क्लियर है? यानी कि जनरली ये फॉर्मूला राइट है इन जनरल टर्म्स, बट सम एक्सेप्शंस आर देयर कि वो शुगर है फिर भी इस फॉर्मूला के अंदर नहीं बैठ रहे, जैसे रैमनोज, इट इज़ अ शुगर बट इस फॉर्मूला के अंदर वो नहीं बैठ रहा रैमनोज। ओके, या फिर कुछ ऐसे हो सकते हैं जो इस फॉर्मूला के अंदर बैठ रहे बट वो शुगर नहीं है, जैसे कि अभी हमने कौन सा एसिड देखा? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? CH3COOH। सो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? C2H4O ट्वाइस। ये इस फॉर्मूला के अंदर बैठ रहा है या नहीं? बट क्या ये कार्बोहाइड्रेट है? क्या है ये? फिर एसिड है, इट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। फिर दैट्स वाई, बट ये इस फॉर्मूला में बैठ रहा है क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं ना C2OH2O टेकन ट्वाइस, क्या ऑब्टेन होगा? यही। बट ये तो एक एसिड है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। सो इसीलिए जनरल टर्म्स के अंदर वो फॉर्मूला वी कैन राइट उसके नाम के हिसाब से, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग। ओके, बट इट इज नॉट ऑल टाइम ट्रू। क्लियर? ओके, सो ये तो क्लियर है ना इतना? क्या बोला मैंने? बस कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जैसे रैमनोज, बट वो इस फॉर्मूला के अंदर फिट इन नहीं हो रहे, और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ना होकर भी इस फॉर्मूला के अंदर फिट इन हो रहे, जैसे कि एसिटिक एसिड। क्लियर है यहाँ तक? ओके, यस। सो इसके लिए हम लोग दूसरी डेफिनेशन भी स्टडी करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की, जो होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। अभी ये क्या होते हैं दैट वी विल सी फर्दर। ओके, जब ये मैं स्ट्रक्चर निकालूंगी ग्लूकोज का, जैसे ग्लूकोज इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये नेम्स दिए गए। ओके, दैट वी विल स्टडी फर्दर, बट उसके पहले नोट करो ये सब। सो अभी हम लोग देखने वाले टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कितने टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं? कैटेगरी 3 टाइप्स। कौन सी? सो कार्बोहाइड्रेट्स ब्रॉडली कॉम्प्लेक्सिटी की बेस्ड पर 3 टाइप्स के अंदर क्लासिफाई किया गया, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। ओके, मोनोसैकेराइड्स, सैकेराइड यानी क्या होता है? शुगर, यस। ओलिगोसैकेराइड एंड द लास्ट वन इज पॉलीसैकेराइड। जैसे जैसे हम लोग मोनोसैकेराइड टू पॉलीसैकेराइड जाते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? इंक्रीज होती है। ओके, सो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी यहाँ पर?
इंक्रीज होगी। यानी सबसे सिंपलेस्ट वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा होगा? मोनोसैकेराइड। सिंपलेस्ट शुगर बोलते हैं इसे, यस और नो? सिंपलेस्ट शुगर, इट इज व्हाट? मोनोसैकेराइड। इट इज अ सिंपलेस्ट शुगर। सिंपलेस्ट इसे इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर ऐसा एक भी एंजाइम नहीं होता जो फर्दर शुगर को क्या कर सके, मोनोसैकेराइड को फर्दर हाइड्रोलाइज कर सके। क्या बोला मैंने? इसे सिंपलेस्ट शुगर बोला जाता है क्योंकि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसा एक भी एंजाइम नहीं होता जो इसे हाइड्रोलाइज कर सके। हाइड्रोलाइसिस पता है ना? यस, जो उसे तोड़ सके, राइट? सो यस, सो सिंपलेस्ट शुगर, व्हाई? बिकॉज देयर इज नो एंजाइम present in human body which can further hydrolyze, which can simply hydrolyze monosaccharide. क्लियर है ये? नाउ मोनोसैकेराइड्स को भी फर्दर कार्बन्स की बेसिस पर, ऑन दी बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन फर्दर क्लासिफाई किया गया। ओके, मोनोसैकेराइड के अंदर हम लोग वो सारे के सारे शुगर्स लेते हैं जिसके अंदर कार्बन नंबर 3 to 7 प्रेजेंट होता है। कौन सा? कार्बन नंबर 3 to कार्बन नंबर 7। जो भी शुगर्स में 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन तक प्रेजेंट होते हैं वो किसकी कैटेगरी के अंदर आएंगे? मोनोसैकेराइड्स के। ओके, अब कार्बन नंबर 3 को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग नेम दिया जाता है स्पेसिफिकली, प्रोपेन दिया जाता है, बट वो ऑर्गेनिक शुगर के बेसिस में इसे बोला जाता है ट्राइओज। ओज जो होता है ना, ओज सफिक्स, ये तब यूज होता है जब कोई शुगर की बात चल रही हो, जैसे राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज। ओके, तो जिसके भी एंड में क्या आ रहा है? ओएसई सफिक्स, वो किसकी कैटेगरी के अंदर आएगा? शुगर की। ओके, सो शुगर के लिए जनरली ये सफिक्स यूज किया जाएगा। एंड उसके अंदर भी मोनोसैकेराइड्स के अंदर कौन सी शुगर आएंगी? जिनके अंदर कार्बन नंबर 3 to कार्बन नंबर 7 प्रेजेंट होता है। सो कार्बन नंबर 3 जिस शुगर के अंदर होगा उसको हम लोग बोलेंगे ट्रायोज शुगर, राइट? देन 4 कार्बन जिसके अंदर होंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? टेट्रोज। ओके, 5 कार्बन वाली पेंटोज, एंड 6 कार्बन वाली क्या होगी? हेक्सोज। क्या आएगी इसके अंदर? ग्लूकोज। यस, C6 होता है, राइट? यानी कि कार्बन कितने होंगे? 6। किसकी कैटेगरी के अंदर आएगा? ग्लूकोज। ओके, सो ये हमारी सिलेबस के अंदर है। आएगा ऑफ कोर्स, लिख लो वो भी, नोट करो ये।